जैन श्रावकों के लिए महापुण्य का महाअवसर। यदि आप अपने घर परिवार में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो बिना किसी देरी के भाग लीजिए। श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्मतीर्थ औरंगाबाद महाराष्ट्र में विराजमान अष्ट धातु से निर्मित अति मनोज्ञ विशाल अतिशयकारी नवजिन प्रतिमाओं के नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक में सानिध्य व मंगलवाणी परम पूज्य प्रज्ञा योगी ज्ञान दिवाकर दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव। आप अपने नाम से निःशुल्क शांति धारा कराने के लिए प्रतिदिन धर्मतीर्थ जूम चैनल से जुड़कर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी ओर से एक दिन का लक्ष्मी प्राप्ति विधान 1100 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण में 1,11,111 रुपए पुण्यशाली योजनाओं में भाग लेकर अपना ये भाव सफल कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर जी में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा आदि प्रदान कर सकते हैं एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमा अपनी ओर से विराजमान करा सकते हैं। धर्म तीर्थ से जुड़ने के लिए संपर्क करें। महाराष्ट्र की धर्मनगरी औरंगाबाद की पावन धरा पर परम पूज्य आर्ष मार्ग संरक्षक प्रज्ञा योगी जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव सत्संग की मंगल प्रेरणा से धर्मतीर्थ आदिनाथ गौशाला संचालित है, जिनमें अनेक प्रकार की बूढ़ी, बीमार, लंगड़ी, अपाहिज, लाचार गायों का पशुपालन किया जा रहा है। साथ ही कुछ स्वस्थ गायें हैं जिनके दूध से जिनाभिषेक व आहार दान किया जाता है। तो आप भी गौग्रास में यथाशक्ति योगदान कर जीव दया की ओर अपना कदम बढ़ाएं। अपने परिवार में किसी भी सदस्य के जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ पर गौग्रास देकर अपने जीवन को पुण्य का भागी बनाएं। एक दिन का गौग्रास 1100 रुपए, एक गाड़ी चारा सुग्रास 11,000 रुपए, एक गाड़ी गन्ना 21,000 रुपए, 4 महीने का सुग्रास 31,000 रुपए दान करके पुण्यार्जक बने। 31,000 रुपए दान देने वाले पुण्यार्जक के नाम से 1 माह की महाशांति धारा की जाएगी एवं दान दातार का नाम कार्यक्रम के दौरान दिखाया जाएगा। तो देर न करें, आज ही इस पुण्यशाली अवसर का लाभ लेकर पुण्य के भागी बने। रत्न शुक्ल ध्यान पवित्राय अनंत संसार चक्र पुण्याय धर्म चक्राधीश्वराय नव केवल लब्धि शुक्राय गोलोक सर्वविनाश धीरेन्द्र प्रणव त्रिपुर शंकराय दिव्य तेज सर्वज्ञाय सिंहवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय अनंत ज्ञान दर्शन मुनि आदि का विनाशनाय अदराय अमराय अभवाय अद्यमं संगसमोष्ट जीव समस्त विषय कर्ता विधान कर्ता पुरुष जीवमत रत्नाकम त्रिप्राण मित्रस्य मंत्र भक्तुर्वसन शांति मंत्र कर्ता परिवार निधि अमित निधि सीमा सतेश परिवार विधान कर्ता सुनिधि विजन से परिवार से अनुसंपन्न प्रणत परिवार से अस्माकं मंत्र पवम चिंचिन देवी विंध्यपयम आशम सर्वं सर्वविघ्नं सर्वभयं निर्मणच अंतकामं आत्मदत्तकामं रोग मानवायरोहं च शोक भयजिगुप्सां च पापविघ्नं च अग्निराधिं च पुण्यपुष्पेदं च मिथ्यात्वराग देशमस्तरं च सर्वविघ्नं सर्वचोस्मुराधिं च सर्वदोषरोक्षोभयादिं च सर्वसत्प्रणादं च सर्वसर्वसिद्धादिं च सर्व आशायुक्तां च सर्वतृष्णा मूर्छा आर्तरोध्यानं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं सर्वातिदिपुदिश्य सर्वापलापनं च त्रिपुरपुष्पं च अहंकारं कारं च सर्वसंतविकंजारं च नगजकुमारीं च प्रधाननिवारीं च रोक्षपुरमारीं कल्पत्रमारीं पुष्पलतामारीं च राष्ट्रदेशमारीं च सर्वहिमीं च सर्वेदनीयां परमोहनीयां सर्वकर्माष्टकां सर्वभगत्वां गुरु पांडुत्व कांतिमवधीरयतामतीव तदनांगतः जिनकुते पुण्यं संपद्यतां सदेवांते सिद्धेन ओम श्रीं क्लीं हम संतपं हम संसं झम झम शिव शिव द्रावय द्रावय नाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। सकल कीर्ति आचार्य गुरुदेव की जय। गुरु आचार्य श्री कुंभ सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कृष्ण जी गुरुदेव की जय। श्रीपाद पुराण की जय। अहिंसामय सनातन जैन धर्म की जय। कल आपने सुना था
कि श्रीपाल राजा ने जो अपराधी थे उन अपराधियों से घृणा नहीं की, अपराध से घृणा की। कभी भी घृणा पाप से करना, पापी से नहीं करना। राजा ने तो उन सभी भांडों को और धवल सेठ को क्रूर दंड दिया, कठोर दंड का आदेश दिया था कि पहले इनको विष्टागृह में नहलाओ, फिर इनके अंग अंग छेदन भेदन करके इनको मृत्यु दंड दो। और चांडाल उनको लेकर चल पड़े। पूरे देश में, राज्य में कोलाहल हल्ला मच गया। श्रीपाल जी को पता चला तो श्रीपाल जी ने वहां तुरंत आकर के राजा से प्रार्थना की कि हे राजन, हम अहिंसा धर्म के धारी हैं, जीव दया का पालन करने वाले हैं। इनके और ये धवल सेठ मेरे पिता तुल्य है, धर्म पिता है। इसने मुझे जब समुद्र में गिराया तभी तो मैं तैर करके आपके राज्य में आया, और तभी भगवान मुनिराज की भविष्यवाणी सत्य हुई। ये मेरे अपने कर्म हैं, यहाँ मेरे कर्म उदय में थे, इसलिए कर्म के उदय से मैं समुद्र में गिरा, लेकिन पुण्य का उदय था, उस निमित्त से आपकी गुणमाला पुत्री को मुझको लाभ हुआ है। इस कारण से मैं इनको मारना नहीं चाहता। और धवल सेठ को और सारे जो अपराधी थे उनको क्षमा करवाया। मात्र क्षमा नहीं करवाया बल्कि सम्मान के साथ अपने घर बुलाया, और स्वयं श्रीपाल पंकज हलते बैठे और उसे अच्छा अच्छा खिलाया। तो इतना सम्मान मिला, इतना सम्मान मिला। तो धवल सेठ श्रीपाल की भक्ति देख करके, पवित्र भाव देख करके पानी पानी हो गया। उसका कटु हृदय इस सज्जनता कैसे चख पाता था? इसलिए जैसे शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में ठहरता है, ऐसे ही अच्छे भाव उसके ठहरने पर उसका हार्ट फेल हो गया, हृदय फट गया। वो मरण को वरण कर सदा के लिए मुझे छिपा लिया। श्रीपाल तत्विद थे, अतः सारी घटना उन्होंने राजा को ज्ञात कराई। उसकी अंत्येष्टि समस्त क्रियाओं को विनय सम्मान के साथ संपन्न किया। पापी था, लेकिन कहते हैं कि मार ना है गर किसी को मार दो एहसान से, क्या मिलेगा जो किसी को मार दोगे जान से। उसने उसका उपकार माना कि इसने मुझे गिराया, तब तो मैं यहां चल करके आया। हाँ, पहले सहयोग दिया, सहयोग तो श्रीपाल ने किया है। बहुत अच्छे देश में जो उसके जहाज रुक गए थे, अटक गए थे, तो जहाज को श्रीपाल ने हाथ लगाते ही चल पड़े। चलने के बाद वो दलपत्तन पहुंचे, तो वहां जाने के बाद में उनको वहां पर जो है बहुत अच्छे देश के अंदर में वहां पर सहस्त्रकूट जनालय बंद मिला। उसके दर्शन किए, दरवाजे खोले तो उनको मदन मिश्र का लाभ मिल गया। मदन मिश्र के लोलुप में, लालच में धवल ने समुद्र में गिराया, समुद्र गिराने पर गुणमाला का लाभ हो गया। इसलिए मुझे धवल के पाप का उदय है, पर श्रीपाल की सज्जनता, सरलता। हाँ, देखिए आप कि बर्बर जो डाकू लोग थे उनको भी श्रीपाल ने परास्त किया था, और बंदे मत को पुनः उनको आदित करके छोड़ दिया। प्राण दान पाकर के वो डाकू भी सुधर गए, और सम्मान के साथ उन्होंने श्रीपाल को 7 जहाज भेंट किए। तो भेंट होने पर वही 7 जहाजों को साथ में लेकर के यहाँ धवल सेठ के 500 जहाज सामने खड़े हुए हैं, पर श्रीपाल जी ने 500 जहाजों पर अपनी दृष्टि नहीं डाली, उनको नहीं लिया, बल्कि धवल सेठ उसका जो परिवार था, उसके पत्नी बच्चे आदि थे, उनको सम्मान के साथ वो जहाज दे करके उनको फ्री कर दिया, और अपना सिर्फ 7 जहाज उसने स्वीकार किए, बाकी सारे जहाज छोड़ दिए। हाँ, डाकुओं ने दिए थे। हाँ, हमें विचार करना है कि श्रीपाल कितने न्यायवान थे, उदार सदाचारी हैं, विशाल हृदय वाले हैं। इस समय सारे सेठ के पूरे जहाज उनके हाथ में थे। आज यदि कोई मर जाए और जमीन यदि आपके नाम पर है तो जमीन छोड़ते नहीं है, संपत्ति नहीं छोड़ते हैं। और यहाँ श्रीपाल ने 500 जहाजों पर दृष्टि भी नहीं डाली। महान संतोषी श्रीपाल के इस आचरण से
आज के जो धन कुबेर है उनको शिक्षा लेनी चाहिए। अपने धर्मात्मा समय दृष्टि श्रीपाल भूप ने 6 समस्त 500 जहाज धवल सेठ के नाम पत्तन को विलंब भेज दिए। उसके परिवार किस प्रकार कष्ट न हो तथा साथियों का मार्ग तय हो, उसके प्रबंध भी राजा से करा दिया। स्वयं भी राजा धनपाल से प्राप्त राज्य एवं देशादि को लेकर आनंद से रहने लगे और अपने विशिष्ट पुण्य स्वयं जो संपदा प्राप्त है उसको भोगने लगे। तत्विद सुख दुख में समान रूप से रहते हैं, न सुख में फूलते हैं न दुख में घबराते हैं। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे, ये जीवन की लाइन को श्रीपाल जी रहे हैं। वे हर हाल में अपने धर्म कार्यों में सावधान हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। श्रीपाल के पास आज 2 रानी है, मदन भी है, गुणमाला भी है, लेकिन इसके बावजूद भी वह भोगों में आसक्त नहीं है, बल्कि औषधि के समान सेवन करते हुए निरंतर धर्म आराधना कर रहे हैं। गोपाल श्रीपाल कोषाध्यक्ष बनकर दल बर्तन पत्र में रहने लगे। अपनी दोनों रमणियों सहित वह नित्य श्री जिनेंद्र भगवान की आराधना करते और सिद्ध पूजा विशेष करते। कोटि भटो गुणज्ञ कृपाल विशेषतः स श्रीपाल सुखम यावत् तावत् कथांतरम नित्यम श्रीजिन सिद्ध पूजन परस पात्र दाने रतो नित्यम शास्त्र विरोध रंजित मति दिग्व्याप्त कीर्ति। मतलब वो जो श्रीपाल सेठ है जिन पूजन कर रहा है और शास्त्र पूजा सिद्ध भगवान पूजा कर रहा है राजा श्रीपाल। आ रही ना, उसका समय भी आ रहा है, अभी समय है 12 साल का, उस 12 साल में सारा काम होना है। जिनेंद्र भगवान श्रीमद जिनेंद्र भगवान और सिद्ध भगवान की निरंतर आराधना कर रहे हैं। प्रतिदिन उत्तम मध्यम जगन पात्रों के थे 4 प्रकार के दान देने में हर्षित हो रहा है। हाँ, ये गुजरात के आसपास तो देश ही है ये पूरा, ये भक्ति श्रद्धा से साधु संतों की सेवा करता था। ये सब समुद्र किनारा चल रहा है माता जी, गुजरात, भू कच्छ, कच्छ देश, काठियावाड़ वगैरह पूरा चल रहा है। हर दिन स्वाध्याय करना, तत्व चिंतन करना, धर्म कथादि का स्वाध्याय करना ही उसका साधन था, विलुप्त साधन था। परोपकार उसके जीवन के प्राण थे। प्राणी मत की रक्षा करना उसका मुख्य कर्तव्य था। वे स्वयं यही उनकी बुद्धि के व्यायाम थे। युगल रानियों के साथ आनंद से रहते हुए और सतत उपेक्षा भाव को रखते हुए वह संसार को विरस ही जानते थे। इस प्रकार चारों पुरुषार्थों को समान सेवन करते हुए वहां सुख से रहने लगे। वह कोटि भट्ट गुणग्राही पुरुष ज्ञाता थे, विशेष रूप से दया तत्पर थे। इस कारण से सुख से आनंद को जीते हुए आगे चलते हैं। इस प्रकार 8 नाम से प्रसिद्ध त्रिचक्र पूजा से प्राप्त कराने वाले श्रीपाल चरित्र में गुणमाला के विवाह का वर्णन करने वाला 5वां परिच्छेद समाप्त हुआ। अब श्रीपाल जी भार्या और राज्य प्राप्त कर आनंद से अपना समय यापन करते थे। दलवर्तन रत्नदीप में अनेकों व्यापारी आते जाते थे। बुद्धिमान श्री चरणाम्बुजों का भ्रमर श्रीपाल महाराज अपने प्राप्त राज्य का उपभोग करने लगे। उसके बाद कथानक प्रारंभ होता है। उस द्वीप में कुछ अभूतपूर्व बड़े जनों का आगमन हुआ। कुछ नए व्यापारी आए। महाराज श्रीपाल ने उन बड़े को पहले कभी नहीं देखा था, अतः उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ से पधारे हैं, अपना परिचय कहिए, अगले लाभ मिलेंगे इनको। श्रीपाल द्वारा पूछे जाने पर वे व्यापारी अपना परिचय देते हैं। प्रथम विनय से नमस्कार करते हैं। पुनः कहने लगे, हे गोपाल, हम लोग कुंडलपुर नगर से आए। कुंडलपुर नगर, वहां मकरध्वज नाम का राजा राज्य करता है। उसकी गुणवंतरी सुंदरी का नाम कपूर तिलका है। उन दोनों दंपत्ति से उत्पन्न जन्मे मदन सुंदर और अमर सुंदर नाम के 2 पुत्र हैं तथा रूप लावण्य से वह सुधा स्वरूप उनकी 100 कन्याएं। वे एक से बढ़कर एक सुंदर पीयूष समान हैं।
सभी संगीत, नृत्य, वादित्र कलाओं में निपुण हैं। इनमें ज्येष्ठ पुत्री है, इसका नाम चित्ररेखा है। दूसरी जगद रेखा, सुरेखा, गुण रेखा, मनोरेखा। नवीन जी, आपके पास में एक रेखा है, यहाँ चित्र रेखा है, जगद रेखा है, सुरेखा है। मनोरेखा, जीवंती, रंभा, भोग रेखा, रति रेखा इत्यादि यथा नाम तथा गुण 100 कन्याएं हैं। इन सभी ने कठोर प्रतिज्ञा की है कि जो महानुभाव सत्पुरुष हम लोगों को नृत्य करते समय वाद्य वादन, गायन गायन विद्याओं का प्रदर्शन करते हुए राजा का हृदय अनुजित करेगा, अर्थात भूपति को प्रसन्न करेगा, वही हमारा सबका हम सबका प्राण वल्लभ होगा। ये हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा है कि हम नृत्य करेंगे और हमारे नृत्य में जो अच्छे गाएगा बजाएगा वो राजा को प्रसन्न कर देगा, वो हमारा पति होगा। अन्य किसी पुरुष के साथ विवाह नहीं करेंगी। इस प्रकार उन बड़े जनों से कन्या को वृत्तांत ज्ञात कर श्रीपाल हुपात दशरथ वहां जाने को तैयार हो गए। अतिशीघ्र वे कुंडलपुर जा पहुंचे। शची रति समान उन अप्सरी रूपी कन्याओं का अवलोकन किया। वास्तव में सब सुंदर सदस्य, सर्वांग सुंदरी, नाना गुणों कलाओं की खान थी। श्रीपाल कोटि भट्ट के आदेश अनुसार कन्याओं ने नृत्यारंभ किया। इधर और गान और वाद्य कलाओं का रंग श्रीपाल ने अपना कौशल प्रदर्शित किया। इस समय सभा का रूप यथार्थ सभा समान था। कुछ ही समय में राजा प्रजा तन्मय हो गए। वे सभी राजकुमारियां नृत्य कर रही हैं और श्रीपाल जी गा रहे हैं और बजा रहे हैं। सभी अपने स्वरूप भूल गए। फलतः राजा हर्षिगोर हो गया और वे कन्याएं भी आकृष्ट हो अपना भान खो बैठी। श्रीपाल महाराज ने तीनों लोक को मोहित करने वाला गान गाया। समुद्र कंठ ध्वनि से हृदय के तार झंकृत हो गए और सारी सभा आनंद में झूमने लगी। मधुर वाद्य वादन भी तो बेजोड़ ही था। इस प्रकार विजयी श्रीपाल ने महावैभव और उत्सव के साथ साथ उन 100 कन्याओं के साथ धूमधाम से विधिवत पाणी ग्रहण किया। समस्त वधुओं के साथ वहीं स्थित हो गए। पूर्व का पुण्य लेके आए। सत्य ही है, पुण्य से जीव को क्या प्राप्त नहीं होता। भक्ति कर रहे हैं, वैराग भी है साथ में। सब कुछ अनायास ही प्राप्त हो जाता है। सुंदर रमणियों के साथ अनेक प्रकार की भोग सामग्री भी प्राप्त हो जाती। अपनी प्रिय 100 कन्याओं के साथ विवाह कर मगर सच को अपना हर्ष हुआ। कौन माता पिता अपनी पुत्रियों को स्वर्ग देखना नहीं चाहते। राजा ने आनंद से वर दक्षिणा रूप में श्रीपाल को को विशाल गज, सुंदर चंचल अश्व, रथ दाती, नाना प्रकार रत्नादि प्रदान की। महल मकान दिए। इस तरह वह अपना जीवन यापन कर रहे थे। धर्म आराधना करते हुए, अभिषेक, पूजन, स्वाध्याय, आहार दान आदि करते हुए अपने जीवन का यापन कर रहे थे। इतने में वहां पर एक दूत आया और उसने कहा, महाराज, कांचनपुर नाम का नगर है, उसमें वज्रसेन नाम के राजा राज्य करते हैं। उनकी प्राण प्रिया कंचनमाला है। उनके सुशील गंधर्व और अपने पवित्र विवेकशील नामक पुत्र तथा विलासमती आदि नाम वाली 900 कन्याएं, विलासमती आदि 900 कन्याएं। हे देव, 900, 100 कम 1000, 900 कन्याएं। पहले अभी यहाँ पर 9 है भाई, 900 यहाँ पर 900 है। हे देव, वे सभी कुमारियां रूप गुण में सुंदर हैं। अपने पुण्य प्रताप से आप शीघ्र वहां पधारिए और उनका वर्ण उनके नाथ हो जाइए। श्रीपाल विनोद से दूत कहता है कि तुम्हारा स्वामी एवं राज्य के लोग
क्या मूर्ख हैं, उन्हें बुद्धि नहीं है, जो मुझे अपरिचित को अपनी इतनी पुत्रियां देना चाहते हैं? विचार करना चाहिए। दूत के निमंत्रण को पाकर श्रीपाल ने पूछा कि तुम्हारा राजा अपनी इतनी कन्याओं को मुझे ही क्यों देना चाहते हैं? इसके उत्तर में वह पत्रवाही बोला, हे स्वामी सुनिए, कारण बताता हूँ। एक दिन राजा ने अपनी नव यौवना सुंदरी पुत्रियों को देखकर उनकी विवाह का विचार किया। उसके लिए भूपति ने निमित्त को बुलाया और कन्याओं के भाई पति का विषय पूछा। उसने कहा कि जो पुण्यात्मा महापुरुष चित्रलेखा आदि 100 कन्याओं का पति होगा, वही कलाविद आपकी कन्याओं का वर होगा। नहीं, 100 को 9 तो फ्री है, 100 को 9 तो फ्री है। यह जानकर हमारे स्वामी ने मुझे आपको लाने का आज्ञा देकर भेजा है, अतः आप अविलंब हमारे साथ पधारिए और उन कन्या को स्वामी बनिए। समाचार लाने वाले दूत की नस्ल का श्रीपाल को अत्यंत हर्ष हुआ। बौद्धयों के साथ प्रस्थान उन्होंने किया और वहां जाकर विधिवत कन्याओं का वर्ण किया। कितनी हो गई? 1003 हो गई। 1003 मैना सुंदरी, मदन मंजूषा, गुणमाला और ये 1000। उसके बाद श्रीपाल उस राज्य में गए तो वहां पर क्या हुआ, किस प्रकार पांडिग्रहण और क्या क्या उनको लाभ हुए, अपन आगे पढ़ेंगे। आज इतना ही। बोलो कोटि श्रीपाल महामुनिराज की जय, अनंत भगवान की जय, श्रीपाल पुराण की जय।